दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी के एक और फॉर्म के बारे में। आरपीएससी का मतलब है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने अभी हाल ही में 6500 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं और इस फॉर्म का जो मेन टॉपिक ये रहेगा कि हम अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो जो लोग अदर स्टेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन से लेके ओटीआर से लेके आप प्रिंट तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसीलिए बने रहिए वीडियो को एंड तक ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और बाकी अगर वीडियो के एंड में कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो डेट है वो 19 तारीख को स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 17 सितंबर आपको देखने को मिलेगा। ये सीनियर टीचर के लिए वैकेंसी जारी करी गई है। बाकी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब बात कर ले इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अगर आप जनरल या अदर स्टेट से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको 600 रुपये पेमेंट करने हैं। और अगर आप ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये इसमें पेमेंट करने पड़ेंगे। अब बात कर लें इसकी एज लिमिट की, तो अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको इस फॉर्म की कुछ वैकेंसी दिख रही होंगी। वैसे पोस्टें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको यहाँ 2 वैकेंसी दिखा रहा हूँ, पहला हिंदी और इंग्लिश। तो इनकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए, बाकी सब में भी सेम है। तो आपके पास है ग्रेजुएट या फिर अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास है ग्रेजुएशन की डिग्री और उसमें हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपसे मांगा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी आपको हिंदी के देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक उसी तरह आप अगर इंग्लिश में भी देखेंगे तो सेम ही है, ग्रेजुएट और इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में और आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसका मेन वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। पहला है लॉगिन टू राज SSO और दूसरा है रजिस्टर हियर का। तो जो लोग इससे पहले भी राजस्थान गवर्नमेंट में फॉर्म अगर भरे हुए हैं तो वो लॉगिन टू राज SSO पे क्लिक करेंगे। और जो हम इस फॉर्म को पहली बार फिल कर रहे हैं तो हम रजिस्टर हियर वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रजिस्टर हियर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला है लॉगिन, दूसरा है रजिस्ट्रेशन। तो जिनकी आईडी बनी हुई है वो लॉगिन करेंगे और जिनकी रजिस्ट्रेशन आईडी अभी नहीं बनी है, पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो इस रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, पहला है सिटीजन और दूसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप सिटीजन वाले बटन को आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला है जन आधार, दूसरा है गूगल। यानी अगर आप राजस्थान स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप जन आधार वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो जन आधार का जो नंबर है आप वो डालेंगे। बाकी अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप गूगल वाले ऑप्शन का यूज़ करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे गूगल वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब ऊपर में आपकी जो SSO आईडी है वो आप जो गूगल का जो भी आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा ऊपर। और आप चाहे तो आप वो SSO आईडी या यूज़र नेम को आप एडिट भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है
अपने अकॉर्डिंग, ताकि अगली बार आप लॉगिन करें तो आप उस पासवर्ड के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है और ऑप्शनल में आप ईमेल आईडी भी आप एंटर कर सकते हैं। तो जितना आप इतना करते हैं उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको दोबारा से लॉगिन वाले बटन पे आना है और यहाँ पर अपनी SSO आईडी और यूज़र नेम डाल के नीचे पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि है प्रोफाइल का। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको दोबारा से आपको एक बार अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा कि ताकि आपका किसी का इसमें प्रॉब्लम दिखता है, कई सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरा फॉर्म इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कारण इसका यही होता है कि आप इसको यहाँ पर अपडेट नहीं करते हैं। तो आपको जितनी भी डिटेल इसमें खाली दिख रही है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। जैसे कि आपको एंटर करना है पहले डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर में आप मेल फीमेल आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे छोटा मोटा एड्रेस हो गया, पोस्टल कोड हो गया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से एक बार करके इसको अपडेट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो डिटेल है वो पूरा अपडेट हो जाएगा और फ्यूचर में कभी भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप बगल में आप ये प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे आपको इसमें लोगो देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर हमें जो लोगो खोजना है वो है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो इसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। और अदरवाइज आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके आपको सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला लोगो दिखाई देगा, तो आपको इसी लोगो पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे OTR मैंडेटरी का आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक OTR आपको जनरेट यहाँ पर करना है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर अपनी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले आपकी आती है बेसिक डिटेल। तो इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप राजस्थान के रेसिडेंट हैं, यानी अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से फिल कर रहे हैं तो आप नो वाला बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन टाइप में अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे वेरिफिकेशन टाइप देखने को मिलेंगे। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो आपको वेरिफिकेशन टाइप में आपको आधार और SSO के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे वेरिफिकेशन में SSO सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम, इसका मम्मी जी का नाम, उसका कैटेगरी में आप जनरल में ही आएंगे और मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड है आपको वो सेलेक्ट करना है। और मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड नंबर से इसको वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप आधार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और इस वेरीफाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी, सेम डिटेल जैसे कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से आपको यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। आर यू स्पेशली एबल्ड में अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप राजस्थान के रेसिडेंट हैं तो आप कैटेगरी में अपनी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आप काउंट किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, जो कि आपके आधार कार्ड पे पहले से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको सिटी में आपको सिटी का नाम, स्टेट में आपको स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये बगल में टिक बॉक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आप सेव वाला बटन ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। अगर मान लीजिए गलती से लॉगआउट वगैरह हो गया तो आप दोबारा से जब इस पर जब रिडायरेक्ट होंगे तो आपका ये पहले से आपका फिल हुआ मिलेगा आपको। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपको KYC करना है। अब यहाँ पर पहले आपसे पूछ रहा है आर यू ए राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको 4 चीज़ें इसमें आपको अपलोड करनी है। इसमें ये 4 चीज़ें क्या क्या हैं आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड करना है, और उसके आपको फुल सिग्नेचर अपलोड करना है, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। तो ये चीज़ें अपलोड करने के लिए आप ये अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसको अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे, तो आप ये टेक फ़ोटो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा। करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब इसके अंदर आपको अपनी जो लाइव फ़ोटो है कैप्चर कर लेना है। अब बात कर ले आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन में आपको क्या अपलोड करना है, तो आप ये सैंपल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। अब आपको ये जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे हिंदी प्रारूप में जो चीज़ लिखी हुई है, आपको सेम टू सेम इसको इस बॉक्स में लिखना है और इसकी फ़ोटो खींच के आपको इसमें अपलोड कर देना है। तो ठीक उसी तरह आपको अपना सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में ये आपको करके इसमें अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप सिग्नेचर भी इसमें आप अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो आपको देखने को मिलेगा पेमेंट का। जैसे आप पेमेंट वाले पे आएंगे, आप अपना डिटेल एक बार अच्छे से आप मैच आप कर सकते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ पर पेमेंट करने को बोलेगा। इसी के बाद अगर आपसे छोटा मोटा पेमेंट मांगता है तो आपको पेमेंट उसमें कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद दोबारा से आप ये रिक्रूटमेंट पोर्टल को आप सर्च करेंगे और इस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पहले OTR करने को बोल रहा था, अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर बगल में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जिस चीज़ की नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ पर देखिए आपको सीनियर टीचर एग्ज़ाम 2025 का आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। आपको इसी पे अप्लाई नाउ वाला बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अप्लाई नाउ वाला बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा पोस्ट, यानी आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री और वो जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर आपके पास और साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो पोस्ट यहाँ पर सिंपल सा आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको डिटेल डालने को बोलेगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं। तो डिटेल में सबसे पहले आपकी कैटेगरी। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी में आपको पहले से आपको जनरल आपको भरा हुआ मिलेगा। लेकिन आप राजस्थान के रेसिडेंट हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप इंटर करेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबल सब कैटेगरी वगैरह में इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करेंगे या फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मैरिड है तो आपको स्पाउस का नेम, स्पाउस के पिताजी का नाम या मैरिज डेट वगैरह ये पूरी डिटेल आपको इंटर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी भरी हुई मिलेगी। उसके बाद नीचे आपका जो पासपोर्ट नंबर, जन आधार ID ये सब ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको फिल भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर में डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान। यानी देखिए, राजस्थान के कुछ शेड्यूल एरिया होते हैं जहाँ पे उनका पेपर वो कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप उन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये डिटेल भी आपकी पहले से फिल हुई रहेगी, क्योंकि आपने OTR में ये पूरी डिटेल आपने फिल कर रखी है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है, ब्लॉक में आपको अपने ब्लॉक का नाम, उसके बाद तहसील का नाम, उसके बाद गांव का नाम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एंटर करनी है। फिर उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद आपको अपना गांव का नाम एंटर करेंगे। उसके आपसे पूछ रहा है सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यानी आप दूसरे देश से आके इंडिया में तो नहीं सेटल हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप उसकी डिटेल भी डालेंगे कि आप कि यस, और किस कंट्री से आप आए हैं वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसमें नो वाले बटन पर आप क्लिक करिएगा।
उसके बाद नीचे आपको सेक्शन दिखेगा स्पेशल कैटेगरी का। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एनसीसी कर रखी है और एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक्स प्रिजनर है यानी इससे पहले आपने जेल में बिताया है तो आप यस पे करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करके आप डिटेल आप डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको एडिशनल कैटेगरी में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये होता है एज रिलैक्सेशन वालों के लिए, तो इसमें से आपका कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। अब यहाँ पर देख लीजिए आपसे जो नंबर 1 to 3 में आपको यहाँ पर रेड मार्क दिख रहा है, यानी ये वाले सेक्शन आपको भरना आपको ज़रूरी है। ये सेकेंडरी इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन ये आपका मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में सबसे पहले हम सेकेंडरी का मतलब समझ लीजिए। सेकेंडरी इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपको इसमें अपनी 10th की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आपको इसमें एंटर करना है सब्जेक्ट का नेम। आपके 10th में जो जो आपके सब्जेक्ट थे आप उस सारे सब्जेक्ट आप कुछ इस प्रकार से इसमें एंटर करेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड में आपको जो बोर्ड का नाम था आप वो एंटर करेंगे। इनरोलमेंट या रोल नंबर में आपको अपने सर्टिफिकेट का रोल नंबर एंटर करना है। रिजल्ट में आपका जो रिजल्ट आया है वो किस फॉर्मेट में आया है, परसेंटेज CGPA, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उसकी डिटेल डालेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर में आपने कब पास किया है, और ग्रेड में अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया है तो आपके यहाँ पे ग्रेड में आप परसेंटेज एंटर करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको 10th की डिटेल में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम पूरे, उसके बाद आपको बोर्ड का नाम, उसके बाद रोल नंबर, रिजल्ट में परसेंटेज, कब पास किया था और कितने परसेंट आपके आए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी इंटर करनी है। और ठीक उसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन में भी आपको सेम सब्जेक्ट ग्रुप में आपको सब्जेक्ट का नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, रोल नंबर में रोल नंबर, परसेंटेज में परसेंटेज आपके कब पास किया और कितने परसेंट आए, ये तीनों चीज़ आपको इसमें इंटर कर देनी है। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें आप इसमें इंटर आप कर देते हैं, उसके बाद नीचे आपको सेक्शन दिखेगा पोस्ट प्रेफरेंस का। अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका काम हो चुका है। अब बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या है, ऑप्शनल है, और आप चाहे तो इनको आप इसमें छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा जो चौथा वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है बीएड या इक्विवेलेंट। अगर आपके पास बीएड की डिग्री वगैरह है तो आपको इसमें इंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो क्वालिफिकेशन में मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, तो उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पे भरनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हो सकता है हम इस फॉर्म को अप्लाई न कर पाएँ। अब उसके बाद नीचे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोनों टिक बॉक्स पर टिक मार्क करना है और सेंड OTP वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेंड OTP वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पर OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई आपको कर देनी है। वेरीफाई करेंगे आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर में। अब इसके अंदर आपको अपनी जो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब की इम्प्रेशन ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है। फाइल की साइज़ आप चेक कर लीजिए 20 से 50 KB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और विजुअल बॉडी मार्क में अगर आपके बॉडी में कोई कट मार्क, बर्न मार्क वगैरह अगर आपके पास है तो आपको इसमें इंटर कर देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि आपने गलत फिल किया है तब दोबारा से इसको आप एडिट कर सकते हैं इस अपडेट वाले बटन पे आप क्लिक करके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई है और सारे स्टेप आपको क्लियर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला ग्रुप पे जल्दी कोई नहीं मिलेगा आपको।
तो अगर आप भी चाहते हैं हर एक फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी के साथ भरना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी फॉर्म इस चैनल पे आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद आपको जितने भी टिक मार्क इसमें दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, सारे टिक बॉक्स पर क्लिक करिए और फाइनल सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, आप इसके फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे ये 2 वीडियो आप एंजॉय कर सकते हैं।